हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। सिक्स्थ क्लास के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और आज मैं इनका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और शेयर इसलिए बोल रही हूँ ताकि जिन बच्चों को होमवर्क नहीं मिल पाया है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपना होमवर्क कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, ये भोजन कहाँ से आता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए सिर्फ क्वेश्चंस है, मैं आंसर आप लोगों को साथ में बताती रहूँगी, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। डू यू फाइंड ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, यानी आप यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनको एक जैसे फूड की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड। देखो यहाँ पर दिया है ना नो, उसके बाद ऑल लिविंग बींग्स, नीड के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा, डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट बताने हैं आपको जिनके हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं, उन पार्ट के नाम भी आपको बताने हैं। तो फर्स्ट प्लांट आता है हमारा क्या, पैडी। फर्स्ट हम लेते हैं क्या, पैडी। इसके हम क्या खाते हैं, सीड्स। ठीक है, सेकंड क्या होगा, वीट, गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ के भी हम क्या खाते हैं, सीड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, थर्ड, ब्रिंजल, बैंगन। इसका हम क्या खाते हैं, फ्रूट। ठीक है, फोर्थ क्या आ जाएगा हमारा, पोटैटो। पोटैटो का हम क्या खाते हैं, स्टेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, पम्पकिन। ठीक है, पम्पकिन के हम 2 चीज़ खाते हैं, एक तो फ्रूट और एक क्या खाया जाता है इसका, फ्लावर। ओके गाइज, तो मैच द कॉलम में फर्स्ट हमारा जो ईट अदर एनिमल्स है, जो कॉर्निवोर्स होते हैं गाइज, सॉरी, जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉयन एंड टाइगर्स। तो फर्स्ट बी कॉलम का यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसके बाद क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं गाइज वो होते हैं हर्बीवोर्स। तो इसका क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद आ जाएगा आर वेजिटेबल्स। इसमें से वेजिटेबल 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। तो वेजिटेबल कौन सी हैं, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरोट। ठीक है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, ये एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइज, फिलिप्स। टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। क्या होते हैं टाइगर्स, अभी देखा हमने कॉर्निवोर्स। तो क्या आ जाएगा, कॉर्निवोर्स। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज़ कोल्ड हर्बीवोर्स। क्या कहे जाते हैं ये, हर्बीवोर्स। ठीक है, पैरोट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट। जो पैरोट है वो क्या खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज, बफेलो, गॉट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। क्या आता है इनसे, मिल्क। ठीक है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। क्या आ जाएगा इसका, शुगर कैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड चैप्टर, कंपोनेंट ऑफ फूड। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमारे फूड के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में इसमें पूछा गया है। तो कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बताने हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स
ठीक है, और मिनरल्स और प्रोटीन। ठीक है, ये कुछ मेन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के। नेम द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ आपको सेंटेंस दिए हैं, आपको उनका आंसर देना है। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसा फूड जो हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी देता है, तो इसमें गाइस क्या आएगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट एंड क्या आ जाएगा? फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा फूड जिसकी हमारी बॉडी को बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है, तो वो फूड कौन सा होता है? प्रोटीन वाला फूड। ठीक है, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमारी अच्छी आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है गाइस? इसमें क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू फूड ईच रिच इन। यानी हर एक में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मटेरियल पाया जाता है, जो आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं वो कंपोनेंट किस फूड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो बताना है। तो फैट के लिए क्या आएगा गाइज यहाँ पर? घी एंड बटर। क्या जाएगा? घी एंड बटर। स्टार्च किस में पाया जाता है? रो पोटैटो जो होता है, कच्चा आलू, रो पोटैटो। ठीक है, और जो राइस होते हैं उनके अंदर स्टार्च सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पूछा है डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं। डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होते हैं स्पिनच, ठीक है, कैबेज, कैरोट, ठीक है, और लेडी फिंगर। ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं डाइटरी फाइबर। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क, एग, फिश और मीट और पल्सेस। जो दाल होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। टिक द करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। नीचे आपको रॉन्ग और राइट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा राइट है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। क्या हम सिर्फ चावल खाकर अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर सकते हैं? तो ये क्या होगा? गलत। क्योंकि अगर हम सिर्फ चावल खाएंगे तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। डाइट डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। राइट, अगर आपको किसी डिजीज़ से बचना है, डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचना है, तो आपको क्या करना होगा? बैलेंस डाइट लेनी होगी। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। यानी जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या करती है? बहुत सारे फूड आइटम की वैरायटी को क्या करती है? कंटेन करती है। ये भी सही है, डिफरेंट फूड होते हैं उसके अंदर, फूड आइटम होते हैं। मीट अलॉन इज़ सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। पूरी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट किससे मिल जाते हैं? सिर्फ मीट से मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मीट से अगर न्यूट्रिएंट मिलते तो लोग और जो ग्रीन वेजिटेबल है ये सारी चीज़ें खाते ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा? रिकेट्स। जो रिकेट्स होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नॉन एज बेरी। तो ये क्या आ जाएगा? विटामिन B1। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज़ नोन एज क्या आ जाएगा? स्कर्वी। क्या आएगा? स्कर्वी। ठीक है, इसके बाद
जो डी ऑप्शन डी है हमारा वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये जो विटामिन है और इनके कमी के कारण होने वाली जो डिजीज़ है उसके बारे में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर भी इनमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स आर नेचुरल और सिंथेटिक। अब जो नीचे कुछ आपको आइटम दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कौन सा सिंथेटिक फाइबर है और कौन सा नेचुरल फाइबर है। तो देखिए, जो नायलॉन है वो सिंथेटिक फाइबर है, वूल है वो नेचुरल है, कॉटन भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, पॉलिस्टर अगेन क्या है हमारा सिंथेटिक फाइबर है, और जूट भी नेचुरल फाइबर है। वूल और जो आपका ये सिल्क होता है ये तो एनिमल प्रोडक्ट है, और कॉटन और जूट क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न होते हैं वो फाइबर से बनाए जाते हैं, यस इट इज़ राइट। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, नो। जो कोकोनट नारियल होता है उसकी आउटर कवरिंग थोड़ा ना होती है जूट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। जो सीड होते हैं कॉटन के अंदर उनको अलग करना उस कॉटन बॉल से क्या कहलाता है हमारा, गिनिंग। तो ये क्या है हमारा राइट आंसर। सॉरी गाइज, इसमें फर्स्ट सेकंड हमने छोड़ दिया है, तो फर्स्ट तो हमारे क्या है राइट है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नहीं, स्पिनिंग फाइबर बनाने की प्रोसेस नहीं है। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये भी गलत है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज़ कोल्ड गिनिंग, यानी कॉटन में से सीड को रिमूव करना गिनिंग कहलाता है, यस राइट। वेविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक्स। जो वेविंग यार्न है वो क्या बनाता है, कपड़े को कपड़े का पीस बना सकता है, ठीक है। तो ये भी राइट है हमारा, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, नहीं ये एनिमल प्रोडक्ट है, रॉन्ग है ये। पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर, नो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो प्लांट फाइबर हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, अभी मैंने आपको फिर ऊपर जो क्लासीफाई फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखा हमने। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, कॉटन प्लांट से और जूट प्लांट से, ठीक है। एनिमल फाइबर किस किस से मिलते हैं, हमें सिल्क से मिलते हैं और वूल, ये एनिमल फाइबर हैं। कौन कौन से हैं, सिल्क और वूल। इसमें क्या आ जाएगा, सिल्क एंड वूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। जो कॉटन होता है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन की बोल से मिलता है हमें, ठीक है। कॉटन की जो बोल्स होती हैं उनसे मिलता है कॉटन, और जो जूट होता है वो हमें किससे मिलता है, जूट का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट है, नेम द टू आइटम दैट मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जो कोकोनट फाइबर है उनसे बनने वाले दो आइटम आपको बताने हैं। तो क्या क्या बन सकता है, एक तो बनते हैं रोप, रस्सियाँ, ठीक है, रोप्स और मैट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फाइबर है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो गाइस लिख लीजिए, यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रेंड कोल्ड फाइबर्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, यार्न से फाइबर बनाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग। क्या कहेंगे उसको, इज कोल्ड स्पिनिंग। क्या कहेंगे, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस
अ मास ऑफ कॉटन, क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द मास ऑफ कॉटन, ठीक है, इन दिस प्रोसेस मास ऑफ कॉटन वूल आर drawn out and twisted, बाहर निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, लपेटा जाता है, एक दूसरे के ऊपर ऐंठन दी जाती है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म yarn. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4th चैप्टर. नेम द 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. वुड से बनने वाले 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं. टेबल हो गई, चेयर हो गई, डोर, बोट एंड बेड. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं. सेलेक्ट दूज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. जो चमकते हैं उनको बताना है आपको. तो ग्लास बाउल है, उसमें शाइन होती है. जो प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं उनमें शाइन नहीं होती है. ठीक है, और उसके बाद जो हमारा स्टील स्पून है उसमें शाइन होती है. और जो बच गया क्या हमारे पास लास्ट, कॉटन शर्ट जो होती है उसमें शाइन नहीं होती है. यानी जो ग्लास बाउल और स्टील स्पून है उनके अंदर शाइन होती है, बाकी दोनों में नहीं होती है. मैच द कॉलम में आ जाएगा हमारा. जो बुक है वो किससे बनती है, पेपर से बनती है. ठीक है, बुक किससे बनती है, पेपर से बनती है. जो टम्बलर है वो हमारा किससे बनता है, ग्लास से बनता है. ठीक है, किससे बनता है, ग्लास से बनता है. चेयर जो होती है वो हमारी वुड और प्लास्टिक दोनों की हो सकती है. ठीक है, तो चेयर में हमारा क्या आ जाएगा, वुड एंड प्लास्टिक आ जाएगा. इसके बाद टॉयज़ जो होते हैं वो भी वुड एंड प्लास्टिक के हो सकते हैं. शू जो होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, लेदर के होते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स. स्टोन इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ अ ओपेक. रॉन्ग है, पत्थर में से हम आर पार नहीं देख सकते जबकि ग्लास में से देख सकते. अ नोटबुक हैज़ ल्यूस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. ये भी रॉन्ग है. ना ही नोटबुक लूस्टर होती है, चमकदार होती है, और ना ही हमारा इरेजर चमकदार होता है. चॉक डिज़ोल्व इन वाटर. जो चॉक होती है वो भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, पैंदे में बैठ जाती है. अ पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर. ये सही है, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पानी पर तैरता है. नेक्स्ट है शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. ये रॉन्ग है, शुगर जो होता है वो पानी में घुल जाता है. ऑयल मिक्स विथ वाटर, ये भी गलत है. ये ऑयल जो होता है वो शुगर पानी में नहीं घुलता है. सैंड सेटल डाउन इन वाटर. सैंड जो होती है वो नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर, सही है. विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर. विनेगर भी पानी में घुल जाता है. गिव बिलो द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल्स. कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे वाटर है, बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, शुगर है, फिर ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर. ठीक है, और उसके बाद इनको आपको क्या करना है, राउंड शेप और अदर शेप में कन्वर्ट करना है और ईडेबल और नॉन ईडेबल में करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें राउंड शेप. तो राउंड शेप में क्या आ जाएगा हमारा, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल. ठीक है, और अर्धन पिक्चर. तो ये तो हो गए राउंड शेप में, और बाकी जो शुगर और वाटर बच गया वो क्या आ जाएगा, अदर शेप में. इसके बाद आते हैं ईटेबल में. ईटेबल में हमारा वाटर आता है, ऑरेंज आता है, शुगर आता है और एप्पल आता है. बाकी जो बच गए क्या हो गए हमारे, नॉन ईटेबल. लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लो ऑन वाटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लो ऑन एन ऑयल एंड कैरोसिन. कुछ ऐसे आपको बताने हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे आपको बताने हैं जो ऑयल और कैरोसिन में भी फ्लोट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर पे फ्लोट होने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं. तो वाटर पे फ्लोट होने वाले ऑब्जेक्ट में आप क्या देखोगे, पेपर, वुड. ठीक है, पेपर, वुड हो गई, और उसके बाद थिन प्लास्टिक शीट होती है.
थिन प्लास्टिक की शीट होती है, वैक्स होती है, ठीक है, और आइस होती है, और ऑयल, और उसके बाद क्या होता है, थर्मोकॉल जो होता है। ये सब क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं केरोसिन में, तो जो केरोसिन ऑयल होता है उसके ऊपर क्या क्या तैरेगा, पेपर तैरेगा, ठीक है, और प्लास्टिक शीट तैरेगी, उसके बाद वैक्स और थर्माकोल तैरेगा, और वुड तैरेगा। ऐसे ही अगर हम लेते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑयल दिया हुआ है और केरोसिन, तो इन पे सब पे ही ये पेपर, प्लास्टिक, वैक्स, थर्माकोल एंड वुड, ये चीज़ें क्या करती हैं, तैरती हैं। फाइंड आउट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए, कुछ चीज़ों के नाम दिए, उनमें से आपको ओड चीज़ें निकालनी है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कारबोर्ड, कपबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये किसी वुड से बनी हुई होती हैं, बट जो बेबी है वो क्या है, लिविंग बीइंग है। क्या है, लिविंग बीइंग है। इसके बाद रोज़, जास्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। बोट जो होती है वो वुड की बनी होती है, बाकी सब क्या है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सारी तो है मेटल, और सैंड जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, और ये पानी में डिज़ोल्व नहीं भी होती हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो शुगर, साल्ट और कॉपर सल्फेट तो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, और सैंड पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू गाइज़, ये था हमारा आज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर का सॉल्यूशन। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके बाद हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।